नमस्कार। हमने अलजेब्रा के अंदर ये देखा था कि दो टाइप की टर्म्स होती हैं, एक होती है कांस्टेंट और दूसरी होती है वेरिएबल। और जब कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स को मिक्स कर देते हैं, कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स हो और वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती हो, है ना। तो इस तरह के जब दो टर्म्स को ऐड करते हैं देन दिस बिकम्स अलजेब्रिक टर्म्स। जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, नॉट ऐड, और अलजेब्रिक टर्म्स को जब हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलता है। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि फैक्टराइजेशन किस तरह से किया जा सकता है। अब फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहली चीज मल्टीप्लिकेशन। हम नंबर्स को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और वेरिएबल्स को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे नंबर्स में 6 × 5 तो ये हो गया 30, और ऐसे ही x × xy अगर मल्टीप्लाई करें तो x × x x² हो जाएगा और फिर y, तो x² y, ये हुआ मल्टीप्लिकेशन। और इसका जस्ट जो रिवर्स प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। मतलब जैसे अभी हमने देखा कि 6 × 5 ये 30 होता है, और अगर हम 30 को फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज करने में हमको वापस से 5 × 6 मिल सकता है। इन इवन 6 को और फैक्टराइज कर सकते हैं, 6 को हम 2 × 3 भी लिख सकते हैं। मतलब 30 के फैक्टर्स 2 × 3 × 5 हो जाएगा, है ना। इसी तरह x² y अगर दिया हुआ हो तो x² को हम x × x और into y लिख सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन इज जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो आइए हम इस चैप्टर पे फैक्टराइजेशन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स में जैसा कि अभी हमने देखा कि 30 को फैक्टराइज करना है, मतलब अगर मल्टीप्लाई करते हैं उसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस करना है। अब 30 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 30 को किस किस चीज़ से डिवाइड किया जा सकता है। तो देखिए 30 को हम लिख सकते हैं 2 से डिवाइड करें तो 15 हो जाएगा। 15 को फिर से 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये 5 आ जाएगा, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे 30 के जो फैक्टर्स है वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है और 30 भी हो सकता है। कैसे? क्योंकि 30 को हम 1 × 30 लिख सकते हैं, इसको 2 × 15 भी लिख सकते हैं, इसको 3 × 10 भी लिख सकते हैं, और इसको 5 × 6 भी लिख सकते हैं। और उसके आगे जैसे यहाँ पे 1 2 3 5 आया, फिर हम आगे अगर बढ़ाएंगे तो ये रिवर्स हो जाएंगे। मतलब 6 × 5 लिख सकते हैं, 10 × 3 लिख सकते हैं, 15 × 2 लिख सकते हैं और 30 × 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। मतलब इन नंबर से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 30 को।
5 से हम डिवाइड कर सकते हैं, 6 से कर सकते हैं, 10 से कर सकते हैं, 15 से कर सकते हैं और 30 से कर सकते हैं। तो जिस जिस से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं वो सब क्या होंगे, उसके फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 30। अब इनमें से, ये फैक्टर्स में से अगर हम देखें 3, 2 और 5, ये प्राइम नंबर्स हैं, है ना। आपने पढ़ा हुआ है प्राइम नंबर मतलब वो नंबर जो या तो खुद से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी से नहीं डिवाइड होगा, तो उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर। सो 2, 3 and 5 these are prime factors of 30। तो ये तो नंबर में देखा हमने कि अगर नेचुरल नंबर्स दिए हुए हों उसके अंदर क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, कैसे निकालते हैं। अब हम अगर अलजेब्रिक टर्म्स में देखें तो फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अब अगर हम ये देखें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 5xy एंड प्लस 3x, तो यहाँ पे हमारे पास में दो अलजेब्रिक टर्म है। द टर्म 5xy हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय, अब देखिए 5xy ये किससे किससे बनी हुई है, ये बनी हुई है 5 से, x से और y से, है ना। दैट इज 5xy कैन बी रिटन एज 5 into x into y। तो यहां से हम देखेंगे कि इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं, 5 है, x है और y है। So observe that the factors 5x and y of 5xy, now this cannot be further expressed as the product of any number. So this cannot be further expressed as the product of factors, और जब ये फर्दर फैक्टराइज नहीं किए जा सकते हैं, हमने यहाँ पे तो देखा था ये प्राइम फैक्टर्स हैं, लेकिन एक्स वाई जेड के अंदर कहाँ प्राइम नंबर होता है, तो वहाँ पे प्राइम फैक्टर्स की जगह हम बोलते हैं इररिड्यूसिबल फैक्टर्स। तो यहाँ पे देखिए दीज आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5xy, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वी यूज द वर्ड इररिड्यूसिबल इन प्लेस ऑफ प्राइम। तो प्राइम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे इररिड्यूसिबल, मतलब इससे ज्यादा इसको रिड्यूस किया ही नहीं जा सकता है। We say that 5 into x into y is the irreducible form of 5xy. Note that 5 into xy is not an irreducible form, क्योंकि इसको तो हम x y को x into y भी लिख सकते हैं, तो वो फर्दर रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट factorization of the numbers and this is about factorization of algebraic expressions, right? चलिए आगे देखें। What is factorization? When we factorize an algebraic expression, we write it as a product of factors. Factorization का मतलब प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर हम इसको एक्सप्रेस करेंगे। दीज फैक्टर्स में भी, अब एल्जेब्रिक उसके अंदर ये नंबर्स भी हो सकते हैं और एल्जेब्रिक वेरिएबल्स भी हो सकते हैं और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम x इंटू एक्स इंटू वाई ऐसा लिखें। हो सकता है फैक्टर के अंदर, मतलब ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई भी आ जाए या 5x प्लस 6y आ जाए, तो एक्सप्रेशन भी एक फैक्टर हो सकता है। ठीक है, चलिए मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन में हम आ रहे हैं
मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स। जैसे सपोज इफ वी आर गिवन एग्जाम्पल 2x प्लस 4, सबसे पहले सबसे इजी से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो 2x प्लस 4, इस 2x को अगर हम फैक्टराइज करें तो 2 इंटू एक्स लिख सकते हैं, और 4 को अगर हम फैक्टराइज करें तो इसको 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो ये 2 इंटू 2 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए इसमें से ये 2 और यहां पे ये 2, ये कॉमन है। इस कॉमन फैक्टर को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो इसको जब 2 को हमने बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, इधर से x बचेगा, तो ये x आ गया, और यहाँ से ये 2 तो बाहर चला गया, इधर 2 बचा रह गया। मतलब इसको लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो यहाँ पे दो फैक्टर्स बने, एक ये और एक ये। तो एक फैक्टर तो नंबर है और ये वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। तो जैसा अभी हमने देखा था, फैक्टराइजेशन में केवल सिंगल नंबर नहीं, इसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस भी आ सकते हैं कॉमन में। ठीक है, तो एक फैक्टर इस तरह का भी हो सकता है। चलिए आगे देखें। अब देखिए हम कुछ और एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते चलेंगे। इस एग्जाम्पल में फैक्टराइज, अब यहाँ पे ये दो एल्जेब्रिक टर्म्स दी हुई है। एल्जेब्रिक टर्म्स में हम पहले इनको सेपरेटली टर्म्स को खुद को फैक्टराइज कर लें और उसमें से जो जो कॉमन नंबर्स हैं उसको हम बाहर निकाल लें। तो यहाँ पे ये सबसे पहले फर्स्ट टर्म 12a स्क्वायर p। अब देखिए 12 के फैक्टर्स, 12 को हम लिख सकते हैं, इसको 2 से डिवाइड करें तो 6 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करें तो ये 3 आएगा, और फिर 3 से तो यहाँ पे 1। मतलब इसके फैक्टर्स क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 3। 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। फिर a स्क्वायर को हम a इंटू a लिख सकते हैं और b को एज इट इज लिख दिया। तो ये इसके 12a स्क्वायर b के फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू a इंटू b। बिल्कुल ऐसे ही 15ab स्क्वायर को भी हम फैक्टराइज कर लें तो 15ab स्क्वायर, 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5, और ab स्क्वायर, तो a इंटू बी स्क्वायर को b इंटू बी लिख सकते हैं। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। ठीक है, अब इन दोनों की वैल्यू यहां पे अगर हम पुट कर दें तो यहां पे ये सम है, इसकी वैल्यू ये रख दी, और थोड़ा सा ऑर्डर बदल गया है, बाकी आप एज इट इज इसको यहां पे लिख सकते हैं। और 15ab स्क्वायर की वैल्यू यहां पे रख दी। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ऑर्डर चेंज किया है, यहां पे 3 है तो इधर भी 3 पहले लिख दिया है ना, इसमें से इस 3 को और इस 3 को सबसे फर्स्ट पहले पोजीशन पे रख दिया। फिर यहाँ पे a है, इधर भी a है, तो यहाँ पे a और a ये सेकंड पोजीशन पे रख दिया। फिर यहाँ पे b है, इधर भी ये b है, तो इस b को यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे रख दिया, और बचे हुए नंबर्स हमने यहाँ पे बचे हुए लास्ट में लिख दिए। अब इसमें से हम ये 3ab, यहाँ पे भी 3ab ये कॉमन है, तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो ये 3ab को बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे बचेगा 2 इंटू 2 इंटू a, तो ये 2 इंटू 2 इंटू a, और यहाँ से बचा 5 इंटू b,
तो ये बचा 5 इंटू बी, लेकिन 2 इंटू 2 इंटू ए को हम लिख सकते हैं 4a, तो ये लिख दिया 4a और इसको 3a भी लिख दिया। फिर यहाँ पे 5 इंटू बी मतलब 5b, सो द फैक्टर्स आर 3ab इंटू 4a प्लस 5b, दीज विल बी द फैक्टर्स। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हो उसको इस तरह से हम फैक्टराइज कर सकते हैं। चलिए आगे देखें। फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग द टर्म्स। अब अगर देखिए टर्म्स दी हुई हैं, कोई सी भी टर्म कहीं पे भी लिखी हुई हो सकती है, लेकिन हमारा दिमाग क्या बोलता है, इनमें से कौन सी टर्म को पास पास में ले लें तो जिससे कॉमन फैक्टर एक जैसा साथ में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए इस तरह का एग्जाम्पल, फैक्टराइज। अब यहाँ पे ये टर्म्स दी हुई है और इसको हमको रीग्रुपिंग करना है जिससे कि हमारे पास में कुछ चीज कॉमन आ जाए। तो देखिए यहाँ पे हम 6xy, ये 6xy और -4y और यहाँ पे +6 - 9x लिखा हुआ है। हम इसको रीग्रुपिंग करेंगे, इसमें से 9x को पहले लिख लें और 6 को बाद में लिख लें। तो ये 6xy और 4y ये तो एज इट इज़ हैं, लेकिन इनकी पोजीशन इंटरचेंज कर दी। क्यों करी? क्योंकि इन दोनों में से देखिए ये 6 और 4 ये दोनों किस कॉमन फैक्टर से डिवाइड होते हैं? ये दोनों 2 से डिवाइड होते हैं। तो 2 हम बाहर निकाल सकते हैं, ये 2 बाहर आ गया। फिर y यहाँ पे दिया है, y यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो y ये भी कॉमन फैक्टर हो गया। अब यहाँ से बचा केवल x और साथ में इसमें से 2 से डिवाइड किया तो बचा 3, तो 3x बच गया। और यहाँ पे 2 से डिवाइड किया था तो एक 2 बच गया, यहाँ पे y तो ऑलरेडी कॉमन आ गया। तो इसमें अगर 3x - 2 आया तो हमने इसको इंटरचेंज इसलिए किया था कि जिससे कि 3x - 2 ये यहाँ से भी कॉमन आ जाए। तो देखिए इन दोनों में से, देखिए इसमें और इसमें हम अगर 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा -3x, लेकिन हमको इधर 3 + 3x दिया हुआ है, तो इसमें से हम एक माइनस साइन भी कॉमन ले लेंगे। ये माइनस साइन कॉमन लिया, माइनस साइन, और इन दोनों में से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो ये 3 कॉमन ले लिया। तो इधर से एक्चुअली -3 कॉमन लेना, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? उस चीज से अंदर डिवाइड कर देना। तो यहाँ पे हम -3 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो बचेगा +3x, और इसको अगर -3 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा -2। आप ये ध्यान रखिए, अगर हम माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो साइन इनसाइड द ब्रैकेट जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगा और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएगा। तो यहाँ पे ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव बन गया और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो गया। अब इससे फ़ायदा क्या मिला हमको? यहाँ पे भी 3x - 2 है और यहाँ पे भी 3x - 2 है, इसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो को अगर हमने 3x - 2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचा 2y, तो ये आ गया 2y, और यहाँ से -3 तो ये -3। सो अब देखिए ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा है, इसका मतलब ये फैक्टर्स हो गए, है ना। तो 2 एक्सप्रेशंस हैं और उनका प्रोडक्ट
ये चीज आ गई। सो द फैक्टर्स ऑफ दिस आर, ये दो फैक्टर्स हो गए, दिस एंड दिस। ठीक है, चलिए आगे देखें। अब यहां पे कुछ एग्जांपल्स हम करें। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स, तो हमको कॉमन फैक्टर्स निकालना है इन द गिवन टर्म्स। तो सबसे पहले ये 2 यहाँ पे खिसक के आ गया है, ये इसकी पावर होगा। ये टेक्निकल प्रॉब्लम है। जब पीपीटी को, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को जब ईमेल में डालते हैं और इसके अंदर खोलते हैं, कभी कभी कुछ टर्म्स इधर उधर खिसक जाती हैं। तो देखिए फर्स्ट वाले में 12x, इसको हम लिख सकते हैं। देखिए 12 को 2 इंटू 2 से डिवाइड करें तो 2 इंटू 6, 6 को फिर फैक्टराइज करें तो 2 इंटू 3, तो ये इसके फैक्टर्स हो गए, और इंटू x। ठीक है, और 36 को हम लिख सकते हैं, 36 को अगर हम देखिए या तो हम यहाँ पे ही फैक्टराइज कर लें, और नहीं तो आप रफ में भी इसको फैक्टराइज कर सकते हो। 36 को डिवाइड करो 2 से तो 18 टाइम्स, फिर 2 से तो ये हो गया 9, और फिर 3 से तो 3 इंटू 3। तो फैक्टर्स आर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। हमको निकालना है कॉमन फैक्टर्स। सो देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स आर, कॉमन फैक्टर्स देखें, ये 2 तो यहाँ पे 2, फिर ये 2 तो ये भी, फिर ये 3 तो 3। ये कॉमन फैक्टर्स हैं, और इनका प्रोडक्ट मतलब 12 विल बी द कॉमन नंबर। अगर एक नंबर देखें तो इनका प्रोडक्ट देख लो, दिस विल बी ओके। देन कम टू सेकंड वन। सेकंड पार्ट इज 2y। 2y को 2 इंटू वाई लिख सकते हैं, और 22xy। अब देखिए इसको भी अगर हम फैक्टराइज करें, सबसे पहले 2, तो 2 इंटू 11 होता है 22, तो 2 इंटू 11 इंटू यहाँ से x इंटू यहाँ पे y। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे? कॉमन फैक्टर्स आर, ये देखिए ये 2 कॉमन, तो 2, और यहाँ पे ये y, तो इधर ये y। तो कॉमन फैक्टर्स आर 2 एंड y, और अगर एक साथ में लिखेंगे तो 2y कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, देन कम टू थर्ड वन। थर्ड, दिस इज 14 PQ। 14 PQ को देखिए फैक्टराइज करें, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 इंटू 7 हो गया ये 14, इंटू P और इंटू Q। ठीक है, अब दूसरा है 28 P स्क्वायर Q स्क्वायर। 28 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 14, और 14 को हम ऑलरेडी फैक्टराइज कर चुके हैं 2 इंटू 7। फिर P स्क्वायर को लिख सकते हैं P इंटू P, इंटू Q स्क्वायर को लिख सकते हैं Q इंटू Q,
right? Therefore, common factors are, अब देखिए यहां पे ये 2 कॉमन है, फिर 7 है, फिर ये P है एंड ये Q है। तो दीज आर कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, चलिए अगला देखें। दिस इज 4th पार्ट। अब इसमें दो टर्म्स की जगह 3 टर्म्स दी हैं फैक्टराइज करने के लिए। तो 6ABC। अब 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 इंटू ABC, तो A × B × C। दूसरी टर्म 24 AB square। सो दिस विल बी इक्वल टू, देखिए 24 को हम लिख सकते हैं 2 × 12 और 12 को हम लिख सकते हैं 2 × 6 और 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, 2 × 3। फिर AB square मीन दिस इज इंटू A और B स्क्वायर को B × B लिख सकते हैं। फिर तीसरी टर्म 12A² B, 12A² B, 12 को 2 × 6, 6 को 2 × 3। तो ये तो हो गए 12 के फैक्टर, A² के A × A और B इंटू B। ये तीनों टर्म्स को हमने फैक्टराइज करके लिख दिया। अब कॉमन देख लेते हैं इसमें से। सो देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स आर, देखिए यहां पे ये 2, इधर 2 और इधर 2, तो ये 2 कॉमन फैक्टर हो गया। फिर 3, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3, तो 3। इसके अलावा नंबर्स में से कहीं कोई कॉमन नहीं है ना। फिर लेटर्स में से A और A, तो A। फिर यहाँ पे ये B, इधर ये B और इधर B एंड B। इसके अलावा ये C यहाँ पे है, इधर C नहीं है, इधर C नहीं है ना। तो और कोई नंबर इसके अलावा कॉमन नहीं है। सो दीज आर कॉमन फैक्टर्स।